हाँ जी बेटा जी। क्या हाल चाल आप सबका। तो बेसिकली बेटा आज इस वीडियो में ना हम जो मई 26 FMSM पेपर है उसके सजेस्टेड आंसर अब आ चुके हैं, तो इधर थोड़ा एनालिसिस करेंगे क्योंकि FMSM के बारे में ना बहुत ये बोल दिया जाता है कि बहुत टफ आता है, बड़ा मुश्किल है। यार कभी कभार ऐसा होता है और वो ऐसा नहीं होता कि पूरा 100 नंबर का औखा आ गया है। अगर FM में वो थोड़ा लेवल उठाएं तो SM में वो बैलेंस भी कर देते हैं उस चीज को। तो एक न्यूट्रल व्यू रखेंगे कि भाई अगर आप सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आगे जनवरी कुछ भी आपकी अटेम्प्ट है रीअपियर होने जा रहे हैं, तो एक एनालिसिस तो हो जाए ना यार कि पेपर कैसा आया था। और मैं कोशिश करूंगा कि और सब्जेक्ट के भी पिछले 4-5 पेपर आप रिव्यू कर लें ताकि थोड़ा हमें पता चले कि पेपर कैसा था एग्जैक्टली क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन देखते हो तब बात लग गए। जब ICAI आपसे उसमें क्या चाहता है वो चीज देखते हो तो दिखता है कि यार इतना तो हमने कर देना था। तो आजो भाई। तो आज के पार्ट में जी पहले FM का मैं सोच रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ही कवर करें। ऑब्जेक्टिव्स कल वाले पार्ट में देख लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स को स्किप करते हुए सीधा आगे चल रहे हैं। ये आ गया जी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 35 मार्क्स का पेपर अब बचा है। तो 30% 50 में से ऑब्जेक्टिव में चला गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, जो बिल्कुल ही मतलब नए हैं जिनको नहीं पता फॉर्मेट, वैसे तो सबको ही पता होता है भाई। वो थोड़ा समझ लो। 35 नंबर का अब ये पेपर बचा, 50 में से 15 तो आपके चले गए ऑब्जेक्टिव में। पहला कह रहा है कंपलसरी है, बाकी बचे हुए में से कोई भी दो कर लेना। तो पूरा सारा उसने लिखा हो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, तो ध्यान से जरा। तो अब आपके पास जी पहले क्वेश्चन में 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन है। कंपलसरी कैटेगरी में अकाउंट्स में भी ऐसा ही होता है, ये मल्टीपल पार्ट्स वहां रखते हैं। तो पहला सवाल देखना शुरू करते हैं, पहले खुद देखते हैं क्या करते, फिर आंसर पे जाएंगे। फाइनेंस मैनेजर ऑफ ए लिमिटेड नोटिस 5% इंक्रीज इन सेल से उसका 9,000 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। तो 5% आपने सेल बढ़ाई, उससे आप कह रहे हो कि 9,000 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सर EBIT कह सकते हैं, सर बिल्कुल कह सकते हैं। कंपनी ऑपरेट्स विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ 40%, तो दिस इज देयर पीवी रेशियो। ये इनकी पीवी रेशियो है। एनुअल फिक्स कॉस्ट 1,35,000 है। इंटरेस्ट आपका 30,000 रुपये है। इंटरेस्ट आपका 30,000 है। तो आपसे पूछा गया है कि ये बता दो करंट लेवल ऑफ सेल्स कितना होगा। करंट लेवल ऑफ सेल्स आपको यहां फाइंड आउट करके देना है। नो डाउट आपका ध्यान काफी चीजों पे जाएगा। इंक्रीज इन सेल, फिर उसके बाद 9,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। वो परसेंटेज में होता तो कहानी कुछ और होती। परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन EBIT, आप कुछ ना कुछ पंगे वहां पे लेते। आप समझ रहे हैं मैं किस तरह के पंगों की बात कर रहा हूँ। बट सर वो परसेंटेज में नहीं है, 9,000 इज एन एब्सोल्यूट नंबर। पीवी रेशियो आपको पता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। कोई ये कह रहा है कि उसने, एक मिनट बेटा मैं यहाँ जगह बना लूं पहले। यहाँ आ जाओ सर, किसी में भी चले जाओ वैसे तो। चलो। कोई ये कह रहा है कि उसकी सेल में 5% का इंक्रीज आया, 5% सेल बढ़ी, उससे उससे उसका 9,000 रुपये प्रॉफिट बढ़ गया। 9,000 रुपये प्रॉफिट बढ़ गया 5% सेल बढ़ने से। सोचे जरा। तो भाई ऐसा नहीं लग रहा कि जो सेल 5% बढ़ी है ये उस सेल का कंट्रीब्यूशन होगा। प्रॉफिट में तो उतना इंक्रीज आएगा ना जितना आपका एक्स्ट्रा सेल का कंट्रीब्यूशन होगा। बात तो ठीक है सर। तो अगर 9,000 रुपये को मैं कहूं कि उस एक्स्ट्रा सेल का कंट्रीब्यूशन है और 40% से डिवाइड कर दूं, क्योंकि पीवी रेशियो बढ़ी है, पीवी रेशियो बढ़ी है। 9,000 को 40% से डिवाइड कर देते हैं, तो 9,000 डिवाइड बाय 40%, ये बेटा आपके पास 22,500 रुपये आ गए। ये भाई मैंने ऐसे कहा कि जो सेल में इंक्रीज आया, देखो सेल का इंक्रीज इनटू पीवी रेशियो, ये उस सेल का एडिशनल कंट्रीब्यूशन है एक तरह से। जितना उस सेल का कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो ऐसे इस चीज को यूज किया। तो मैं 22,500 की सेल निकाल ली, एक्स्ट्रा सेल निकाल ली। अब इसने सेल बोला था कि 5% बढ़ी है, तो अगर ये 5% इंक्रीज इन सेल है तो क्या इससे मेरे को ये नहीं पता चल सकता कि मेरी टोटल सेल कितनी होगी। सर बिल्कुल, 4.5 लाख। सर मैं पहले कह रहा हूं मेथड और भी हो सकते हैं, पहले कह रहा हूं
अब देखते हैं कि आईसीआई किस तरह करता है। बात करते हैं आईसीआई से, सबसे जरूरी तो उसी से बात होना है। आईसीआई ने कहा कि आप प्रेजेंट सेल को एक्स ले लें, मतलब इस वक्त जो सेल हो रही है उसे एक्स ले लें, 5% ऑफ सेल इंटू 40% को 9,000 लिख दें। सर मेरे वाली बात यह है कि ये कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा सेल आई है उसका 40% कर लो तो आपका 9,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। ये थोड़ा फास्ट चलते हैं, बट अल्टीमेटली उनका एंड वही हुआ है जहां हम होते हैं। 4.5 लाख रुपए की सेल उन्होंने निकाल ली है। फिर वो ऐसे भी यूज कर रहे हैं कि पीवी रेशियो इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। यस, दिस वी नो। जब हम सीवीपी करते हैं कॉस्टिंग में तो एक फॉर्मूला करवाया जाता है कि पीवी रेशियो होती है भाई चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। तो वहां से भी थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता था कि चेंज इन प्रॉफिट एज 9,000, तो चेंज इन सेल कितना आएगा ये देखें। फिर अगर ये सेल आपके पास आ गई तो टोटल सेल आपके पास आनी आनी है। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बेटा तुम्हारी फेवरेट लीवरेजेस पूछी हुई हैं। बहुत फैन होते हो ना आप लीवरेज के, लीवरेज आ जाए लीवरेज आ जाए, तो आगे लीवरेज तो थोड़ा काम करना भी आना चाहिए ना। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल कंबाइंड, ये सब पूछा है। अब आगे का टाइम पास वैसे आप ही करोगे। सेल्स पे 40% करोगे, कॉन्ट्री आ जाएगा। कॉन्ट्री में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, ईबीटी आ जाएगा। तो पहले ऑपरेटिंग लीवरेज, फॉर्मूला इज कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी। देन देयर इज अ फाइनेंशियल लीवरेज, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फिर भाई आप कंबाइंड लीवरेज दो तरीके से निकाल सकते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो ये है कहानी भाई सारी की सारी, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। हाँ, सोचने वाली बात तो बेटा सारे सीए इंटर में ही है ना, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन तो अब आते नहीं है। चलो अगला देखते हैं। सर अगला इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। जब आप करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उसमें आते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बड़े स्पेशल तरीके से आईसीआई समझाता है। दो तीन अच्छे क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं, देखते हैं अब आपको पिक होता है कि नहीं। जेड लिमिटेड हैज इशूड 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच विद ए रिमेनिंग मेच्योरिटी ऑफ 5 years। 5 साल अभी बाकी है मैच्योर होने में। करंट मार्केट प्राइस पर डिबेंचर 85 है, आज का रेट 85 है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन होगी कि या तो 5% प्रीमियम पे रिडीम करवा ले या 5 इक्विटी शेयर ले ले एक डिबेंचर के बदले। सर कन्वर्टेबल डिबेंचर में जो सबसे प्यारा पॉइंट है वो आप एग्री करेंगे कि रिडम्पशन वैल्यू। क्योंकि भाई देखिए, जो कन्वर्टेबल है उसके पास रिडम्पशन के वक्त दो ऑप्शन होती हैं, या तो कैश रिडम्पशन या बदले में लिए जाएं शेयर्स। तो इन सवालों में हमें जो तंग किया जाता है वो सबको याद है। कैश रिडम्पशन तो ये सीधे मुंह बता देगा कि भाई 5% प्रीमियम पर रिडीम करवा लो, ये तो 105 रुपए हैं। दूसरी ऑप्शन ये देगा कि कुछ शेयर ले लो, कह रहा 5 शेयर ले लो। अब इन 5 शेयर्स की यहाँ पे क्या मार्केट प्राइस है वो निकालनी पड़ेगी। फिर माना ये जाएगा कि काम बंदा जिसमें उदा ज्यादा भला है वही करेगा, मतलब जिस ऑप्शन की ज्यादा वैल्यू हो वही ऑप्ट करेगा, कैश रिडम्पशन या भाई कन्वर्जन। तो बेटा इसमें हमेशा चक्कर पड़ता ही पड़ता है कि सर एंड में इसकी प्राइस क्या होगी, उसके लिए डाटा पढ़ो। सर आज का प्राइस 16 रुपए है, मुन्ना इस पे गलती ना कर लेना कि 16 रुपए ही तब मान लेना, फिर तो हो गया काम। कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ दिस मच, 8.03 पर इक्विटी शेयर। कहता भाई इतना डिविडेंड हमने अभी अभी दिया है। 7 year ago इट पेड अ डिविडेंड ऑफ 5 रुपए पर शेयर। 7 साल पहले 5 रुपए डिविडेंड था, तो 5 से 7 साल में डिविडेंड ग्रो करके 8.03 हो गया। सर ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी डिविडेंड की, यहाँ पे ऐसे बात नहीं बनेगी। टैक्स रेट भी दे दिया, फिर आपको कह दिया कि पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालनी है यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो ध्यान आपका IRR, और नाम क्या था YTM, यील्ड टिल मैच्योरिटी, इस पे होना चाहिए। क्वेश्चन जबरदस्त है पर किए हुए हैं इस तरह के, तो आप ये नहीं कह सकते कि आता नहीं है। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दिए हुए हैं सिंगल ईयर के, 10%, 12% IRR में हेल्प करने के लिए। फिर आपको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी दे रखे हैं। इन फैक्टर्स को देख के आपको ये समझना होगा कि ये 5% पे 1 रुपया अगर 1 साल कंपाउंड करेगा तो इतना, 2 साल 3 साल, ये 5% के कंपाउंड फैक्टर हैं।
अगले वाले 6 के हैं, उससे अगले वाले 7 के हैं। तो सबसे मेन टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिबेंचर एट द एंड ऑफ दिस रिडम्पशन पीरियड। तो उसके लिए भाई सबसे पहले हमें यहाँ निकालना चाहिए ग्रोथ रेट। देखो आईसीआई ने दिखाया कि देखो 5 रुपए होता था आपका डिविडेंड, 1+G⁻⁷ करके इतना हो गया 7 सालों में। तो कितनी ग्रोथ यहाँ आई है। तो भाई यहाँ अब अगर हम अपने स्टाइल में करेंगे तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यार ये कह रहा है कि 1 रुपया ग्रो करके 7 साल में 1.606 हो गया। तो यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई आप इसको क्या ग्रोथ रेट होता। मतलब मैं यहाँ बेटा सीधा 7% एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बैठा। आई विल वेट। मैं देखूंगा कि भाई ये फैक्टर टेबल जो मेरे को दिया वो क्या दिखाता। सर 7 साल में अगर आप 5% पे ग्रो करो तो वैल्यू 1.403 बनती है। अगर आप 7 साल 6% पे ग्रो करो तो वैल्यू 5.01 बनती है। और अगर आप 7 साल के लिए 7% पे ग्रो करो तो सर वैल्यू वाकई ये बन जाती है। तो ग्रोथ रेट तो 7% आ गया। अब जो आगे किया गया है, आगे दिखाया गया कि प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 5 इयर्स इतना होगा। जो आज प्राइस है उसके ऊपर 7% की ग्रोथ 5 साल के लिए लगा दी गई है। 7% की ग्रोथ है बेटा 5 साल के लिए, ये 5 साल के लिए लगा दी गई है। सर जरूरी नहीं है हर बच्चा ऐसे सोचे। बच्चा ये भी देख सकता है कि आज का डिविडेंड पड़ता है, इसको 5 ईयर डाउन द लाइन ले जाते हैं, फिर वहां गोल्डन मॉडल लगाने की कोशिश करते हैं। आओ बेटा, क्योंकि ये आंसर तो यहाँ दिया ही हुआ ना, हमें तो ये चेक करना कि अगर वैसा होता तो क्या होता। सर नाउ इट इज क्लियर कि 8.03 पिछले कुछ सालों में 7% पे ग्रो किया है। तो यहां से अगले 5 साल में ये कहाँ होगा। मैं यहां से आपको पढ़ देता हूँ कि मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर का रह गया रिमेनिंग। तो भाई अपन ये ग्रोथ रेट लगाने लगे 7% के हिसाब से। ये आ गया जी 7%, ये आ गया जी रेज़ टू पावर 5। थोड़ी सर कैलकुलेशन कर लो इसकी। 8.03 आज है, 7% पे 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार। ठीक है जी। तो ये एक बार मैं चेक कर दूं जरा। 1.07 मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ किया मैंने। 1.07, 1 मिनट, 2, 3, 4, 5। अब इसको कर मल्टीप्लाई 8.03 से। आ गया सर, पहले भी यही था, चलो कंफर्म करना जरूरी था। ये डिविडेंड हो जाएगा 5 ईयर डाउन द लाइन। ये 5th ईयर एंड डिविडेंड होगा। तो अगर 5th ईयर के एंड पे इसे आप वैल्यू कर रहे होंगे तो दिस विल बी लाइक D0, इस पे 1+G Ke-G ग्रोथ रेट वाले फॉर्मूले प्राइस के, होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ 11.26 आ जाएगा। ग्रोथ रेट आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईसीआई क्या कर रहा है। यहां आपको इस वक्त कोई केई वगैरह नहीं दिया हुआ। देखो बेटा अच्छे से, कि कई बार हम अपने काम को उलझाते हैं। देखो केई, देखो आप डिबेंचर दिए हुए हैं, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फिर प्रीमियम दिया हुआ है, शेयर का करंट प्राइस दिया हुआ है। फिर या तो बंदा इतना एफर्ट करे कि जो ये करंट प्राइस दिया हुआ है इसके बेस पे केई भी निकाल ले। अब आप कहोगे सर इसके बेस पे केई, मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। आपके पास 16 रुपए का प्राइस है, 16 रुपए का प्राइस है। फिर लास्ट आपका जो डिविडेंड था, लास्ट सर आपका डिविडेंड क्या था, टू 8.03। अब आप 8.03 1+G7 और यहाँ Ke-G में 7 और यहाँ आप प्राइस पुट कर दें। सर मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ जैसे पेपर में दिमाग घूमने होते हैं। मेरे को बहुत आसान है कि मैं कह दूं ये देखो ये क्या किया हो, ये कर लो। तो यहाँ 16 रुपए प्राइस है, तो यहाँ से वैल्यूएशन निकालने की कोशिश की जा रही है कि के कितना होगा। तो आपने जी Ke-7 को इधर रख दिया। ये 8.03 1+7, नीचे 16 रुपए प्राइस था। होने दो अब इसको भी, क्योंकि जो बच्चा पेपर में दिमाग लगाता है फिर वो ऐसे जल्दी हार नहीं मानता होता। डिवाइड बाय 16, ये आपका 8.03, पहले 8.03 मल्टीप्लाई बाय 1.07,
डिवाइड दिस बाय 16, ये चीज आ गई। उसके बाद जी आपने केई का यहां तक का 0.5307 बन रहा, इसमें जी 0.07 ऐड कर दिया, 0.07 आपने ऐड कर दिया। सर ये तो 60.70 ऐसा कुछ आ गया। हाँ जी सर आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, 16 रुपए प्राइस दे रहे हो भाई, इतने 8.0 का डिविडेंड है, आप अपने आप ही देख लो कि 16 रुपए प्राइस दे रहे हो, 8.03 चल रहा है। चलो भाई मान लो आपके हाथ यहाँ तक की बात लग गई। अब अपने काम पे आप वापस आ गए कि जी मैं तो 11.26 इसका निकाला हुआ है, 1+7% भी निकाला हुआ है। अब मैं तो यहाँ पे ये 60.70 के ही भी निकाल दी है, तो मैं तो माइनस ग्रोथ करूंगा ही करूंगा। चलो होने देते हैं। तो 11.26 प्लस 7%, ठीक है जी, डिवाइड बाय 53.7%। ये सर पूरी मेहनत के बाद जो प्राइस आया मुन्ना 22.436, ये प्राइस आया, नोट कर लियो मुन्ना इसको। अब उधर देखियो इंस्टीट्यूट 22.45, कह रहा है यार तुम्हें ज्यादा मेहनत की आदत है, जिस रेट पे डिविडेंड ग्रो कर रहा है उसी रेट पे तकरीबन प्राइस ग्रो करेगा, तो डिविडेंड जितना जितना बढ़ता जाएगा आप समझ सकते हो, नीचे तो के माइनस जी वही रहना, रेशियो प्रोपोर्शन की माया भाई। पर अगर मैं इसे ऐसे करवा देता, जिस लेवल के स्टैंडर्ड हमने सेट किए होते हैं फिर वो पूरे ना होते। तो प्राइस भाई दोनों तरीके से मैंने आपको निकला दिया, एक तो आईसीआई आपके सामने, एक खुद इतनी मेहनत हमने कर दी है। ये जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं वो जल्दी समझ पाएंगे, जो बाकी इतना डिटेल में नहीं जाते उनको दिक्कत भी हो सकती है। तो कन्वर्जन वैल्यू भाई ये आई आपकी, रिडम्पशन वैल्यू ये आई, ऑब्वियस है। The investor will opt for the higher value, that is he will opt for the conversion option. Now आपको ये कहा गया है कि इसे IRR से सॉल्व किया जाए। तो IRR में क्या होता था कि हम एक टाइमलाइन बनाते थे, 0 पीरियड, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें दिखाते थे कि आज कंपनी का क्या इसमें आउटफ्लो इन्वॉल्व है, अगर इसे रिडीम करे, और अगर अगले 5 साल रखते हैं तो क्या होने वाला है। सर इंटरेस्ट माइनस टैक्स और रिडम्पशन वैल्यू, 5 साल अभी देना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट बताओगे थोड़ा, हाँ जी बेटा सब कुछ बताएंगे, इतनी डिटेल में तभी करवा रहे हैं। 8% डिबेंचर है बेटा, 100 रुपए वैल्यू है, 8 का 100 का 8 हो गया 8 रुपए, 8 का 1 - 30 कर दे भाई, ये बना बनाया मिल जाएगा भाई यहाँ पे। तो ये आपका जो इंटरेस्ट है वो होगा जी 5.6 हर साल, 5.6 5.6 5.6। रिडम्पशन वैल्यू फाइनलाइज हो गई है कि हमारा जो बंदा है वो यही कहेगा मेरे को तो ज्यादा वाला दे दो, ज्यादा वाला मतलब कि मेरे को तो शेयर दे दो जिनकी रिडम्पशन वैल्यू ये है। अब इनकी ना करंट कॉस्ट निकालनी होती है, तो यहाँ तो इसने इशू कर रखा हो इसको, तो इसे इशू प्राइस पता होगा। सर इशू तो बहुत साल पहले हुआ होगा ना, तो इस वक्त के लिए मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ आउटफ्लो में आएगा मार्केट प्राइस, कि अगर आप इसे आज पैसे नहीं दे रहे तो आप 85 भी ब्लॉक कर रहे हो, 85 आपके पास हो तो देख के खत्म करो यार इसको मार्केट में से। अब आपको इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एक ऐसे रेट पे जिसपे ये 85 के बराबर आ जाए। सर उसके लिए कैसे होगा सर, सर सब दिया हुआ है, ये देखो आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये देखो सारा 10% 12% फैक्टर दिया हुआ है। तो आईसीआई ने 10% पे वैल्यू निकाली, वैल्यू ज्यादा आ गई इन चीजों की 85 से, 12 पे निकाली कम आ गई। फिर आईसीआई लगाता है एनपीवी अप्रोच, हम लगाते हैं यूनिटरी मेथड, फिर जाके क्वेश्चन होगा। बस ऐसे क्वेश्चनों में ना लोगों के ये वहम रह जाते हैं कि यार यहाँ पे उसने ग्रोथ रेट लगा दी, गॉर्डन मॉडल प्रॉपर लग सकता था तो लगा के दिखा दिया यार तुम्हें। मैं कब कह रहा हूँ कि ये ग्रोथ ही लगाओ, यार वो स्मार्ट है, वो कहते हैं पहले के ही निकाल लेंगे, ये वो करेंगे, इससे अच्छा ग्रो ही करवा दो। तो केयरफुली फायदा लो इस एनालिसिस का, ये कोई सजेस्टेड आंसर नहीं टिपवाए जा रहे तुम्हें। अगला सवाल, बस आज की वीडियो में हम कंपल्सरी क्वेश्चन ही कवर करेंगे भाई, पहले कोई टाइम लगना, इतना टाइम होता नहीं आपको पता। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्स लिमिटेड, टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो, दिमाग लो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो ये होती है पैट डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड पैट में से ही पे करना होता है। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो ये होती है पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, नीचे आता है आपका इक्विटी डिविडेंड। हाँ जी सर ऐसे ही होता है।
तो अगर टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो कोई लिख बैठा है तो बेटा उसने फिर क्या किया होगा, क्योंकि ये तो इसके लिए कवरेज होती है। अब ये लेस कर दो तो इक्विटी, फिर तो आपको प्रेफरेंस के साथ ही नीचे इक्विटी को भी बिठाना पड़ेगा, तो ये रेशियो बनी होगी। डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, सर डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर का फॉर्मूला होता था डीपीएस अपॉन एमपीएस। एमपीएस यहां पड़ा हुआ है, तो इससे आपको डिविडेंड का पता चल जाना चाहिए। 4% ऑफ 40, ₹1.60, इक्विटी डिविडेंड तो पता ही चल गया। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, इससे शेयर्स वगैरह का पता चलेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। प्राइस अर्निंग रेशियो, मुन्ना तुम्हारा फेवरेट रेशियो एनालिसिस, ये ना हो कि ये भी महंगा पड़ जाए। तो सबसे पहले टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी की बात कर लो। पर शेयर डिविडेंड इतना, नंबर ऑफ शेयर आपको दिख रहे हैं सामने 10 ईच के हिसाब से, तो भाई आप मल्टीप्लाई करते ही यहां पहुंच जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये आ गए, डिविडेंड पर शेयर ये आ गया। लो भाई, क्या बात थी भाई, इसमें आराम से हो गया। अगला पार्ट, अर्निंग पर शेयर। थोड़ा जा टाइम लें, थोड़ा जा अपने आप को एडजस्ट करें। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो दूसरी तरफ प्राइस अर्निंग रेशियो इन्विटेशन दे रही है, कह रही वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, यहां से आ जाएगी आपकी ईपीएस। ये लो, आ गई ईपीएस भी, लो जी लो, फ्री के नंबर, ₹5 ईपीएस आ गई। हाँ जी, हूं क्या कहते थे कि बहुत औखा है, कौन सा औखा है इसमें, कंपलसरी के क्वेश्चन तो निकल गए आपके यार। आगे उसने वो इन पुराने क्वेश्चन डाले हुए, दो मशीनें लाइफ अनइक्वल, ये फालतू की बातें ना करा करो भाई, खुद को पेपर करके देखा करो। देन उसके बाद आता है रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पार्ट। नो डाउट जो अभी तक हुआ उनमें से ये बेटर है। सर देखो सिंपल है, आपको प्रेफरेंस कैपिटल पता है, तो आपको ना प्रेफरेंस डिविडेंड पता करना पड़ेगा, देन जाके आप कह सकते हो कि प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट आपके सामने आएगा। सर उसके लिए जो तरीका दिख रहा है, मैं अब अगर ईपीएस पे पहुंच गया तो मैं इस गैप तक तो पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि ईपीएस इसी से आती है ना। तो इंस्टीट्यूट देखो जी क्या कर रहा है, इसने पहले आपको मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी तक पहुंचा दिया, फिर इसने बोला कि प्रेफरेंस डिविडेंड को पी ले लो। पैट का मतलब ये हो जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी में अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहता फिर टोटल डिविडेंड का मतलब ये हो जाएगा, टोटल डिविडेंड का मतलब ये हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वहां अर्निंग्स हैं, डिविडेंड तो इक्विटी को कम ही मिला है ना, ₹1.60। कहता बेटा फिर डिविडेंड कवरेज रेशियो का मतलब ये हो जाएगा, ये इसका पैट है बेटे, कंफ्यूज ना हुई हो, नीचे है टोटल डिविडेंड। अब इसमें ये पी बेचारा मिसिंग है, तो इसको थोड़ी देर घुमाया जाएगा, तड़के लगेंगे इसको, और पी आ जाएगा। पी आ गया 27,000, ₹27,000 डिविडेंड दिया है, मतलब तुमने 3 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल पे 9% डिविडेंड रेट हो गया। और जो ये कर गया, जिसने यहां पैट निकाल दिया, भाई वो ये कहां छोड़ेगा, 6,27,000 यहां भी आ जाएगा उसका। तो मेरा नहीं ख्याल कि भाई ये कोई मुश्किल है, बस हम लोग अपना थोड़ा सुन सुन के इधर उधर से बना लेते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत सिंपल है, जो बहुत हल्की तैयारी करते हैं ऐसी करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, भाई वो नहीं है ये, दिमाग लगाने वाला, शांत मन से बिल्कुल करना है, आराम से होने वाला। बहुत भयानक क्वेश्चन, पुट्ठी सीधी अजम्पशन, मिसिंग डाटा, ऐसा कुछ नहीं आया, शुक्र कर लो कंपलसरी में। इतने की प्रैक्टिस करो, अगले पार्ट में और आगे करवाता हूं, डन।